नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। क्या जीत के भी हार जाएंगे नीतीश कुमार? क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो भी हारे हुए प्रत्याशी हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दी थी, अब सीधे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ये मामला कई दिनों से चल रहा है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही तेजस्वी यादव की पार्टी और विपक्ष की तरफ से ये बात उठाई जाने लगी कि यहाँ पर हम हारे नहीं बल्कि हमें हराया गया है, गड़बड़ियां की गई है, हलफनामे भी गलत पेश किए गए हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो रिजल्ट के बाद सामने आया। अब इसी को लेकर जितने हारे हुए प्रत्याशी हैं वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 30 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। आगे की क्या कुछ प्रक्रिया है और ये प्रत्याशी कौन कौन से हैं, आपको बता दें। बिहार विधानसभा चुनाव में पराजित कई उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका कर विजयी उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती दी है। लगभग हर पार्टी के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। किसी ने फर्जी वोटरों से वोट डलवाने को तो किसी ने गलत हलफनामे दाखिल करने का आधार बनाकर याचिका दायर की। जानकारी के अनुसार अब तक 30 से ज्यादा चुनाव याचिकाएं दायर की गई है। गौरतलब है कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। इन सभी चुनाव के बाद हाईकोर्ट एक नोटिस जारी कर सूचना प्रकाशित करता है कि चुनाव याचिका किस जज के यहाँ दायर की जाएगी। ऐसे हाईकोर्ट में किसी भी प्रकार की चुनाव याचिका हाईकोर्ट परिसर स्थित कार्यालय में दायर की जाती है, लेकिन चुनाव याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। याचिका दायर करते समय संबंधित शख्स को अधिसूचित जज के समक्ष उपस्थित रहना होता है। बरबीघा के कांग्रेस प्रत्याशी गजानन शाही, बैकुंठपुर से भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी, परिहार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी ऋतु कुमार, झाझा के राजद उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद सहित कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव याचिका दायर कर विजयी उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती दी है। आपको बताएं कि जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट बतौर निर्वाचन ट्रिब्यूनल इस चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करती है। चीफ जस्टिस के आदेश से संबंधित जज को चुनाव याचिका पर सुनवाई करने के लिए अधिकृत किया जाता है। अब तक लगभग 30 चुनाव याचिकाएं दायर किए जाने की बात कही जा रही है। चुनाव संबंधित मामलों के वकील शशिभूषण कुमार मंगलम ने बताया है कि अब तक उन्होंने विधानसभा चुनाव में 7 पराजित उम्मीदवारों की ओर से चुनाव याचिकाएं दायर की है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामलों में नामांकन के समय दिए गए हलफनामे में आधी अधूरी या फिर गलत जानकारी के बिंदु पर ही निर्वाचित हुए विधायकों के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी गई है। जानकारी के अनुसार बरबीघा के विधायक और ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने जीते हुए प्रत्याशी को चुनौती दी है और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो अब 30 प्रत्याशी पहुंच गए हैं हाईकोर्ट और उन्होंने याचिका भी दायर कर दी है। उनका कहना है कि इसमें धांधली की गई है। कुछ ने कहा है कि हल्फनामा जो पेश किया गया था वो गलत था, यानी कि कोई ना कोई मुद्दा बनाकर ये याचिका दायर की गई है। किसी ना किसी आधार पर सामने वाले प्रत्याशी को, जीते हुए प्रत्याशी को चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई है। इससे पहले भी लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये मांग उठाई थी और उन्होंने एक टीम भी गठित की, समीक्षा बैठक की और इसके साथ अपने सभी प्रत्याशियों को ये बता दिया कि अगर आपको ये लगता है कि आप हारे नहीं, आपको हराया गया है, आप पूरी शिद्दत के साथ चुनावी रण में थे और आपने जनता का दिल भी जीता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है, तो आप आधार बनाइए, आप सबूत के साथ हाईकोर्ट जाइए। तेजस्वी यादव के निर्देश के बाद अब लगातार आरजेडी के नेता तो जा ही रहे, इसके साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता सीधे हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या बिहार में फिर से चुनाव होते हैं या फिर नीतीश कुमार की सरकार गिरती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।